हाँ तो बोलो, सबसे पहले किसकी बलि चढ़ाऊं? मेरी बलि चढ़ाइए निषाद राज, मैं खड़ा हूँ आपके सामने। नहीं नहीं, हमारी बलि ले लो। नहीं नहीं, हमारे बच्चों को छोड़ दो। इनके बदले हमारी बलि ले लो और मेरे बच्चों को छोड़ दो। तुम सब लोग पहले मैं क्यों कर रहे हो? सबकी बलि चढ़ाऊंगा। और इस कार्य का शुभारंभ तेरी बलि देकर करूंगा। चल। जय काल भैरवी। स्वामी, स्वामी मुझे छोड़ दो। मैं तो आपकी पत्नी हूँ। मैंने क्या किया स्वामी, मैंने क्या किया? जय मां काल भैरवी। पिताजी मुझे मत मारो। मैंने क्या किया है? मैं आपका पुत्र हूँ। पिताजी मुझे मत मारो। पिताजी मैंने क्या किया है? पिताजी मत मारो, मुझे मत मारो। पिताजी मुझे मत मारो। पिताजी मुझे नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब कैसे हो सकता है? मुझे मत मारिए पिताजी, मत मारिए हमें पिताजी, मुझे मत मारिए पिताजी, मत मारो पिताजी। ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये? मैं पागल हो जाऊंगा। कौन कर रहा है ये? जय काल भैरवी। मैं पागल हो जाऊंगा। काल भैरवी। कौन कर रहा है ये सब? कौन? तू है। तू ये सब कर रहा है ना? तू ही बार बार मेरी बलि में कभी मेरी पत्नी, कभी मेरी बेटी, कभी मेरा बेटा दिखाकर मुझे डरा रहा है। तू कर रहा है। तू ही है। ना रहेगा तू, ना रहेगी तेरी माया। मैं तुझे ही खत्म कर देता हूँ। मुझे मत मारो निषाद राज। मैंने क्या किया है निषाद राज? मुझे मत मारिए निषाद राज। मुझे मत मारिए। मुझे मत मारिए निषाद राज। कौन है आप? क्यों आप मुझे बार बार डरा रहे हैं? क्यों मेरी बलि में कभी मेरी पत्नी, कभी मेरा बेटा और कभी मैं स्वयं दिखाई दे रहा हूं? आप कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। जो मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ वो सब अब क्यों हो रहा है? कहीं 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 आप मेरा उद्धार करने तो नहीं आए? आप ही मेरे प्रभु हैं।
मैंने आज इस तलवार को त्यागने के साथ साथ हिंसा का मार्ग भी त्याग दिया है। मेरी बात मानो तो तुम लोग भी हिंसा का मार्ग त्याग दो और अपने पापों के प्रायश्चित के बारे में सोचो। बहुत लूटा है हमने भोले भाले लोगों को, बहुत पाप कर चुके हैं। अभी तक का जीवन तो बिगाड़ लिया है, अब जो बचा है उसे संवार ले। ठीक है, नहीं सुनना है तो मत सुनो। अब तुम्हारी अवज्ञा पर मैं क्रोध तो कर नहीं सकता, किंतु मुझे तो सद्बुद्धि आ चुकी है। परंतु मुझे लगता है कि अभी इस बात को समझने का तुम्हारा मन नहीं है। चलिए प्रभु, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। चलो। निषाद राज को हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लगता है हमें अब इसकी ही बलि देनी होगी। आज से तुम ही हमारे नायक हो और अब जो भी यहाँ होगा तुम्हारे ही आदेश से होगा। नए निषाद राज करकट की जय! 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 साथियों, जिस निषाद राज के लिए हमने अपना रक्त बहाया, आज वो समय आ गया है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं, क्योंकि अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब वो अहिंसा और प्रायश्चित की बातें करता है। क्या पता राजा के पास जाकर सब कुछ सच सच उगल दे। साथियों, यदि ऐसा हुआ तो वो तो कारागार जाएगा ही जाएगा। हम सब भी राजा के द्वारा बंदी बना लिए जाएंगे। हाँ साथियों, निषाद राज के राजा के पास पहुंचते ही हमारे सारे भेद खुल जाएंगे और हम फिर कहीं भी डाका नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए हमें हर मूल्य पर निषाद राज को पकड़ना ही होगा, पकड़ना ही होगा। हम सब उसे यहाँ से जीवित नहीं जाने देंगे। अपने पापों को स्वीकार कर लेने से आत्मा कितनी हल्की हो जाती है। अब मन में कोई दुविधा नहीं है। अब तो केवल प्रायश्चित के मार्ग पर ही चलना है। रुक जाओ। नहीं निषाद राज, अब तुम्हें केवल मृत्यु के मार्ग पे चलना है। साथियों, हमारा मार्ग अधर्म का मार्ग था, हमारा मार्ग पाप का मार्ग था। मेरी बात मानो तो तुम लोग भी हिंसा का मार्ग त्याग कर मेरे साथ आ जाओ। नहीं निषाद राज, तुम स्वयं तो मरोगे ही और हम सबको भी मरवाओगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। निषाद राज, आज तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है कि मैंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया है तो तुम लोगों से अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे आक्रमण का उत्तर नहीं दे पाऊंगा? आओ आओ, देखता हूं तुम लोग क्या करते हो। आओ। अरे रुको 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 भाई, रुको भाई, रुको रुको रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप क्रोध क्यों कर रहे हैं?
इन सब से मैं बात करता हूँ। देखिए मातुल और करकट जी, मेरा सुझाव है आप केवट के साथ मल्लयुद्ध करें। जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। हाँ, हमें स्वीकार है। हाँ, मुझे भी स्वीकार है। यदि निषाद राज हमसे मल्ल युद्ध में जीत गए तो हम भी राजा के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन मैं और करकट यदि जीत गए तो निषाद राज को हमारे साथ मिलके लूट का काम फिर से चालू करना होगा। है स्वीकार। हाँ, मुझे स्वीकार है।
हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमें क्षमा करें प्रभु, हमें जीवन दान दे दीजिए। ठीक है, दान में मिले इस जीवन को केवट के साथ आप भी धर्म के मार्ग पर डाल दो। डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया प्रभु, डाल दिया प्रभु। वैसे मन में एक प्रश्न उठ रहा है प्रभु। आप कौन हैं प्रभु? कुछ प्रश्नों का उत्तर समय आने पर अपने आप मिल जाता है, और कभी कभी उत्तर बाहर से नहीं मिलता, अंतरात्मा से मिलता है। चलो हमारे साथ चल के राजा के सामने सच्चे मन से आत्मसमर्पण कर दो। चलो अब उठो। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैर निको अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत, को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। राजन, इन सभी नाविकों ने अपने सभी अपराधों और पापों को स्वीकार कर लिया है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें क्या दंड देना चाहते हैं। हमारे विचार से यदि इन्हें कोई कठोर शारीरिक दंड दे भी दिया जाए तो इससे किसी का भला क्या लाभ हो सकता है। किसी भी अपराध के लिए आत्मग्लानि और प्रायश्चित के सच्चे प्रयास से बढ़कर और दंड भला क्या हो सकता है। और यदि मैं इन्हें कोई कठोर से कठोर दंड दे भी देता हूं तो इससे इनके द्वारा लूटा हुआ धन तो वापस नहीं हो सकता। इसलिए इनका दंड यही है कि ये अपना वही पुराना कार्य करें। और लोगों को नदी के पार लाएं और ले जाएं। किंतु इस कार्य से इनकी जो भी आय होगी उसकी आधी धनराशि ये उन लोगों में बांटेंगे जिनको इन्होंने लूटा था। निषाद राज, क्या आप सभी को महाराज का दिया हुआ दंड स्वीकार है? महाराज का आदेश था आंखों पर। हमने तो स्वयं ही पहले प्रायश्चित की बात कही थी, और महाराज ने जो हमें दंड दिया है उससे उत्तम तो कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। हमने जो जो अपराध किए हैं और उसके लिए दंड देने में महाराज ने हमारे प्रति जो दयालुता दिखलाई है उसके लिए हम स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। लगता है अब आप सभी सद्मार्ग पे आ गए हैं। इस पर चलेंगे तो फिर आपका मन भविष्य में भी कभी अधर्म की ओर नहीं जाएगा। बंधु,
हमने आज तक आप लोगों के साथ जो भी अधर्म और अन्याय का कार्य किया, उसके लिए हम सभी आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। आज तक जो जो आप लोगों की हानि हुई है, उसकी भरपाई हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, किंतु आज हम आप लोगों को वचन देते हैं कि आज से जलमार्ग आपके लिए सुरक्षित यात्रा मार्ग होगा। हम आप लोगों को वचन देते हैं कि जो नावें आज तक आप लोगों को लूटने के लिए चल रही थी, आज से वही नावें आप लोगों को सुरक्षित आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चलेंगी। कैसे कहूं, कैसे तुमसे क्षमा मांगूं, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी होने के नाते अनाय से तुम्हें मेरे पापों का भागीदार होना पड़ रहा है। परंतु मेरा तुमसे निवेदन है कि मुझे इस आशा के साथ क्षमा कर देना कि क्योंकि जिस तरह मैंने जीवन में तत्परता से पाप कर्म किए हैं, यदि अवसर मिला तो उससे अधिक श्रम के साथ उन्हें कमाने की चेष्टा करूंगा। नहीं, मुझे पता है बेटी, तुम्हारे मन में लूटे हुए गहनों के प्रति जो मोह उपजा था, उसके लिए तुम नहीं, मैं अपराधी हूं। हो सके तो उस पापी पिता को क्षमा कर देना बेटी। मुझे क्षमा कर देना बेटा। सबसे बड़ा अपराध तो मैंने तेरे साथ किया, क्योंकि जब भी मैं लूटे हुए धन को लाता था तो तूने अपनी अनिच्छा जताई थी, लेकिन मैंने उसे सराहने की, उसे दुत्कारा। उस समय मेरे ऊपर पाप हावी था, किंतु यह सत्य है कि मैं अपराधी हूं। मेरा जो कर्तव्य था, जो तुम्हें अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, वो मैं नहीं दे पाया। इसलिए आज मैं सबके सामने कहता हूं कि जो जीवन मैंने जिया है, वैसा जीवन तुम कभी मत जीना बेटा। हो सके बेटा तो मेरे विगत को भुला देना, क्योंकि मैं भी अपने विगत को भुलाकर एक नया जीवन जीना चाहता हूं। आइए, मैं आप लोगों को नदी पार करा दूं। आपने सही मार्ग दिखाकर जो मुझ पर उपकार किया है, उसका ऋण तो मैं इस जन्म में चुका नहीं पाऊंगा, किंतु आपको नदी पार कराकर स्वयं को कृतार्थ तो करूं। चलिए। जाने कौन था ये बालक जिसने केवट जैसे अधर्मी को इतना निर्मल बना दिया। इसने तो हमें सच्चाई के मार्ग पे चलना सिखा दिया। इसने तो हमारे सारे दुखों और चिंता से हमें मुक्त कर दिया। संसार के लिए चाहे जो कुछ भी हो, मगर ये बालक हमारे लिए भगवान से कम नहीं।
केवट जी? सुना था कि 84 लाख योनियों के बाद कहीं जाकर ये मानव जीवन मिलता है, और मैंने अपने इस बहुमूल्य जीवन का आधा समय पाप कर्म में बिता दिया, और अब बाकी का जीवन अपने पाप कर्मों के फलों को भुगतने में बिता दूंगा। अब मुझ जैसे पापी का इस जन्म में प्रभु के दर्शन करने का सपना साकार होगा या नहीं? केवट जी सच्चे मन से प्रभु की भक्ति और सांसों के आने जाने के साथ लिया उनका नाम, इन दो बातों के सामने जन्म और योनियों के अंतराल का कोई अर्थ नहीं रहता है। जीवन के सारे समीकरण फिर देखते ऐसे बदल जाते हैं कि प्रभु को भी स्वयं भक्त के पास आना पड़ जाता है। इसीलिए प्रभु की भक्ति को जन्मों से नहीं, भाव भक्ति की गहराई से अंतर पड़ता है। तभी तो कहते हैं किसी किसी को प्रभु के दर्शन पाने के लिए जन्मों लग जाते हैं, और किसी किसी को वो पल भर में ही दर्शन दे देते हैं। अब आपके मन में धर्म जागा है तो क्या पता आपके जीवन में वो शुभ पल कल ही आ जाए। आने वाला पल आपके लिए क्या लाने वाला है, कौन जान सकता है। इसका अर्थ है कि मैं अब भी प्रभु के दर्शन कर सकता हूँ। क्या मैं नाव खेते खेते प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ? इसी नौका से आपने अधर्म से धर्म का जीवन आरंभ किया है। इसी नौका से कभी आप लोगों को लूटने के लिए ले जाते थे। इसी नौका से अब आप लोगों को नदी पार करवाने लगे हो। क्या पता इसी नौका से कभी उस पार जाने के लिए प्रभु स्वयं तुम्हारे पास आके तुम्हें धन्य कर दे। उनकी माया कौन जान सकता है। बस जैसे आज तक तुमने अपने हर यात्री में लुटने वाले को देखा, ऐसे ही अब हर बार लोगों को पार उतारते समय उनमें प्रभु को देखने का प्रयास करते रहना। फिर देखना एक दिन कभी अनायास ही देखोगे कि तुम्हारी नाव में नदी पार जाने वालों में प्रभु स्वयं बैठे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाकर मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। अब तो बस इस नाव और पतवार के सहारे जीवन भर ईश्वर की प्रतीक्षा करता रहूंगा। बस आपसे एक निवेदन है कि जाते जाते इस आदम को ईश्वर को प्राप्त करने का कोई गुरु मंत्र दे दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जो कोई सच्चे मन से जय श्री राम का जाप करेगा वो इस संसार के भवसागर से पार उतर जाएगा। माझी सबको पार लगाए जा, सबको पार
भव सागर से मेरी भी नैया ईश्वर पार लगाएगा, ईश्वर पार लगाएगा। माझी रे जल में है नैया मेरी, कौन इसे तेरा, इस रहस्य को प्रभु ही जाने, कोई समझ ना पाए। किसकी नैया पार लगाए रे, किसकी नैया डूबो जाएगा। एक दिन भव सागर से मेरी भी नैया ईश्वर पार लगाएगा, ईश्वर पार लगाएगा। माझी रे माझी रे मानव सेवा ही करता, मोक्ष प्रदान है भाई। मानव रूप में मिलते हैं, एक दिन भगवान है भाई। अवसर सेवा का दे अपने दास को, ये चरण धोके पी जाएगा। एक दिन भव सागर से मेरी भी नैया ईश्वर पार लगाएगा, ईश्वर पार लगाएगा, ईश्वर पार लगाएगा। हे प्रभु, मुझे हर पल आपकी प्रतीक्षा रहेगी। अब मेरे मन को तभी चैन मिलेगा प्रभु, जब आप मेरी नौका में बैठकर मेरी नौका को धन्य कर देंगे प्रभु। केवल एक दिन में तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा और तब तुम मुझे गंगा पार करवाओगे।